अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हो के उम्मीद है आप सब लोग अपने घरों में खुशबाश होंगे। शायरी का टाइम हो गया है तो मैंने सोचा कि चलो मैं तहज्जुद पढ़ लूँ। तहज्जुद पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शायरी भी बनाई है और सबको खिलाया पिलाया है, खुद शायरी भी की है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फजर भी पढ़ ली। फजर पढ़ के मैं सो गई थी क्योंकि फजर पढ़ने के बाद ही बच्चों को स्कूल भेजने के टाइम में उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। और क्योंकि बच्चे उस वक़्त ना उठ भी तो जाते हैं लेकिन माएँ थोड़ी उठती हैं क्योंकि माएँ की आँखें एल्फ़ी की तरह चिपकी हुई होती है। और इसको मैंने नाश्ते के लिए दूध का कप दिया था। मैंने कहा चलो ये दूध का कप पी ले। बच्चे को रेडी करके स्कूल भेजा। स्कूल भेजने के बाद मैंने ये कहा चलो आज सोचा है कि जुमेल मुबारक का दिन है तो सलात तस्बीह पढ़ लेती हूँ। सलात तस्बीह पढ़ने के बाद सर्दियों के कपड़े निकाले। थोड़ी बहुत गर्मी आ गई है तो सोचा है कि ये सर्दियों के कपड़े रखूँ, गर्मियों के कपड़े निकाल लूँ क्योंकि बच्ची को गर्मी बहुत लगती है। और ये जैकेटें रखी हुई है, मैंने इसे वॉश करनी है। मैंने कहा इसे वॉश करके ऑटोमेटिक मशीन में डाल दी है। मशीन में डालने के बाद ही मैं आपको सामने वाली मस्जिद दिखाती हूँ। सामने मस्जिद में देखो शहर से भरा पड़ा हुआ है नमाजी लोग, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है क्योंकि जमातुल मुबारक में शहर में मस्जिदें बहुत ज़्यादा भरी हुई होती है। आपको ये दिखाती है, देखो कितनी ज़्यादा मोटर बाइक खड़ी है। एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, गर्मी आने वाली है, चिड़ियों के लिए ना खास कर आप खाने पीने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें क्योंकि चिड़िया को भी हमारे की तरह बहुत ज़्यादा भूखी प्यासी लगी हुई होती है और वो गर्मियों की वजह से बेहाल निडाल होकर मर जाती होती है। आपको दिखा दूँ, ये देखो चिड़िया कितने आके खाना खा के चली जाती है। आप लोग भी अपने अपने घरों में, छतों में, बाहर बालकनी में इस तरह के खाने पीने का रखा करें क्योंकि आके खाती है, वो हमें दुआएं देती है और इनकी वजह से हमारे घर में बहुत ज़्यादा बरकतें होती हैं। और ये चिड़िया देखिए, एक आती है दो चली जाती है, दो आती हैं चार चली जाती है, इस तरह खा लेती है। लेकिन फिर भी माशाल्लाह माशाल्लाह देखो बहुत ज़्यादा चिड़िया आती हैं, एक आ जाती है अपने बच्चों के लिए खाना ले जाती हैं। कितना अच्छा लगता है। चलो हम बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, अब हम भी जुमे की तैयारी करते हैं क्योंकि मैंने भी जुमा पढ़ना होता है घर में ही जुमे की नमाज के लिए क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा टाइम ओवर हो गया है तो क्योंकि सब लोग नमाज के लिए चले गए हैं। तो अब चलो मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दुआ मांगी है क्योंकि दुआ मांगने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो भी आपका दिल चाहे तो दुआ मांग लेना क्योंकि ये कबूलियत का महीना है और दिन भी है और टाइम भी है। बल्कि कहते हैं कि ज़ोहर के टाइम वक़्त मांगो, अपने दिलों से मांगो तो वो दुआ कबूल हो जाती है। या अल्लाह पाक हम सब की दुआएं कबूल फरमा दे। आमीन सम आमीन। और नमाज़ पढ़ने के बाद ही मैंने अफ़्तारी बनाने चली क्योंकि मैं वो अफ़्तारी की आपको वीडियो दिखाऊँगी बाद में क्योंकि अफ़्तारी के एंड टाइम में मेरी बेटी को याद आता है कि मैं होमवर्क कर लूँ क्योंकि हमेशा की तरह उनकी यही आदत होती है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो रमज़ान में ये करती है क्योंकि मैं होमवर्क करवा देती होती है, लेकिन शुक्र है मुझे कहना नहीं पड़ता, वो खुद ही काम कर लेती है। तो वो दिखा रही थी कि मैम ने मुझे हमें ये कोड दिया है क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा पेंटिंग करने का शौक होता है, इसने कोड कर लिया। उसके बाद ये डायरी में साइन करने के लिए देती है क्योंकि हमेशा की तरह वो मैम ना कह देती होती है कि साइन करके लाया करो ज़रा अपनी मदर से। इसलिए साइन करने के बाद मैं आपको एक चीज़ हम आपको चले जी हम आपको अफ्तारी का लवाज़मात दिखाते हैं कि हमने क्या-क्या खाने निशाने रखे हुए हैं। हमने ये रखे हुए हैं कि वो चौरस की बटी, हम ये ढक्कन खोल के दिखाते हैं कि हमने खरबूजा रखा हुआ है। साथ में ये मेरी बेटी की फरमाइश में मैंने ये नेट से दिखाया है कि मम्मा मुझे ये रेसिपी बना के दे दो ज़रा, नेट से देख के बनाया था चौरस पट्टी वाला। और साथ में मैंने चना चाट बनाए हैं और साथ में मैंने ये वाटरमेलन रखा है और ये कंडेरियाँ रखी हैं, चटनियाँ रखी हैं, बर्तन रखे हैं, बस ये रखे हैं। खाना खाने के बाद ही पेट बहुत फुल हो गया था। हम तो यार मगर थक हो जाता है। नमाज़ पढ़ने के बाद पता चला है कि ये मेरी बेटी ने पेप्सी रखी हुई है। पेप्सी इसे बहुत ज़्यादा पसंद है। पता नहीं बच्चों को आजकल पेप्सी क्यों पसंद है। पेप्सी पीने की वजह से बच्चे के दाँत बाल गिरते हैं और सेहत भी नहीं होती। हमेशा की तरह मैं इसे कहती हूँ कि पानी पेप्सी ना पिया करे, पेप्सी ना पिया करे, पता नहीं क्यों पी लेते हैं बच्चे। और उसके बाद मैंने रेस्ट कर ली थी। रेस्ट करने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अब बर्तन बहुत ज़्यादा वॉश करने वाले हुए हैं, चलो मैं वो बर्तन धो लूँ। बर्तन धोने के बाद ही ना वो फिर इतना ज़्यादा काम लंबा हो गया। बर्तन धोते-धोते मैं तो इतना थक गई, कमर में दर्द होने लग गई। खैर कोई बात नहीं, मेरी स्पीड चेक करें। आप भी इसी तरह ही धोया करें ना क्योंकि देख ले ज़रा मैंने कितनी जल्दी-जल्दी से धोया है। आप भी इसी तरह जल्दी-जल्दी से धोया करो क्योंकि आप भी ताकि घर से धोने वाले आपको बर्तन और मज़ीद दे रखें, इसको भी मांजो, उसको भी मांजो, इसको भी मांजो। कोई भी मेहमान आ जाए, मेहमान आने से पहले अगर आपके किचन में कोई बहुत ज़्यादा बर्तन धोने वाले बड़े हों ना तो बंदा कह देता है कि मैं चलो इसी तरह फट-फट धो दूँ। अगर धोने हों ना फटाफट स्पीड में तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ के ना किचन साफ़ किया करें, बर्तन मांजा करें। फिर देखना आपके पता चल जाएगा कि हमने कितने स्पीड से बर्तन धोए हैं। और आप भी इस बात का बहुत ख़ास ख़्याल रखा करें कि रात को ना धोने वाले बर्तन मत रखा करें क्योंकि बर्तन वॉश करके रखा करें। अगर आपके धोने का नहीं मूड होगा, तबीयत ठीक ना हो रही हो तो आप ना इसके ऊपर ना बिस्मिल्लाह पढ़ के कोई भी चारों कुल पढ़ के कोई भी अल्लाह का नाम लेके ना उसके ऊपर आपने फूँक मार के ना कपड़ा दे देना है या कोई चम्मच या कोई डंडा जो भी चीज़ है आप रख देना। फिर उसकी वजह से जो है बदबूएँ जो बर्तन वगैरह देती है ना वो उससे बच जाएगी आप लोगों को भी। हमेशा की तरह किचन क्लीन रखा करें
तरावी के टाइम में मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि जो हमारे बिल्कुल सामने में गैलरी है ना, ये गैलरी में औरतों का इंतज़ाम है, क्योंकि औरतें ना अक्सर इधर औरतें जो है तरावी पढ़ने आती हैं, और ये जो सामने है ना नीचे, ये सिर्फ़ मर्द पढ़ने आते हैं, क्योंकि तरावी के टाइम में बहुत कम मर्द होते हैं, औरतें भी इतनी ही होती हैं। और जो जुम्मे वाले दिन मैंने आपको दोपहर को दिखाई हुई थी ना, वो उस जुम्मे वाले दिन जो मर्दों का है ना, वो ऊपर गैलरी में बहुत ज़्यादा फुल पड़ी हुई होती है, सहन में भी और ऊपर वाले में भी ये बहुत ज़्यादा पड़ी हुई होती है, जो पाँव रखने की जगह नहीं होती, इतना इतना ज़्यादा रश होता है। और जहाँ देखो कितना खूबसूरत है, अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ खूबसूरत है। बेशक, बेशक हम अभी तो सोने की तैयारी करते हैं। हमने कहा कि चलो कंबल-शंबल वगैरह सेटमेंट कर देते हैं, और हमने लाइट ऑफ भी कर देनी है, क्योंकि हमने छोटी-सी लाइट चलाई हुई है कि चलो हम ये सेटमेंट कर लें। सेटमेंट करने के बाद ना फिर मुझे याद आया है कि अब कि आपको कहना था कुछ। कहना ये था कि अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करना, क्योंकि हमें आपकी बहुत-बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, और क्योंकि हम आपके लिए ना हमेशा के लिए दुआएँ देते रहा करें। अल्लाह पाक आपको हमेशा-हमेशा की तरह खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।